हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा अंतिम अध्याय शुरू हो रहा है, हरे कृष्णा। आज और कल। हरे कृष्णा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान इसमें। इसमें उपसंहार जैसे है, यानी समरी जैसी है जो कुछ हमने 17 अध्याय में पढ़ा। तो 17वें अध्याय का अंत कैसे कहा था, किया था भगवान ने बताया था कि श्रद्धा के साथ जो भी करेगा, अगर विधि विधानों का पालन नहीं भी किया, हाँ, लेकिन श्रद्धा है, शास्त्रों का अवलंबन नहीं किया, लेकिन श्रद्धा है, तो फिर कैसे वो भी 3 गुणों में बचती है ना। जिसका जैसा गुण वैसे उसकी श्रद्धा भी कहलाएगी। इस पर विस्तृत विवेचन दिया था। और अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया था कि श्रद्धा के बिना जो कुछ भी है वो तो पूर्णतः असत है, यानी उसको कोई वैल्यू है ही नहीं, असत है। असत यानी एकदम ही टेम्पररी। तो ओम तत्सत इन शब्दों का इस्तेमाल करके और श्रद्धा के साथ अगर हम यज्ञ दान या तप करते हैं तो वो शाश्वत हो जाता है, है ना, सत्य हो जाता है वो। और भगवान को अर्पण करने से वो शुद्ध भी हो जाता है। तो इस प्रकार से वो देखा था और फिर बताया था कि श्रद्धा विहीन, जो श्रद्धा के बिना किया हुआ कार्य है वो तो किसी भी काम का नहीं है। तो अब आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। एक मिनट, हाँ, थोड़ा निकाल के नहीं रखा तो। एक मिनट, सॉरी है। ये एक ओके। तो ये 18वां अध्याय। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखते हैं 18वें अध्याय में क्या भगवान बता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज का हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज का है अंतिम अध्याय, 18वां अध्याय, जिसका नाम है उपसंहार, है ना, कंक्लूडिंग पार्ट। तो ये विषय है सन्यास की सिद्धि। इसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। अब इसके ये काफी बड़ा अध्याय है, तो हम 2 पार्ट्स में लेने जा रहे हैं इसको। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन के मन में अलग अलग प्रश्न उठ रहे हैं, है ना। तो ये केशी निषूदन और ऋषिकेश, ये सब जो विशेषण जब जब मतलब भगवान के जिस जिस नाम का प्रयोग किया है ना, उसके पीछे भी गहन कारण होता है। जैसे यहाँ पर केशी निषूदन कहा है, तो केशी नाम का एक बहुत ही बलवान ऐसा राक्षस था जिसका वध किया था कृष्ण ने, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी असुर बैठा हुआ है, उसको अब आप पूर्णतः मार डालिए, है ना। केशी निषूदन। और ऋषिकेश यानी क्या? यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, हाँ, इंद्रियों के स्वामी। तो वो भी कृष्ण है ना। सभी के इंद्रियों के वास्तविक स्वामी कृष्ण ही है। अगर कृष्ण ने एक इच्छा भी कर दी कि चलो ये इस व्यक्ति का हाथ ही ना हिले, हिलेगा ही नहीं, है ना। ये जो पैरालिसिस वगैरह ये जो सब कुछ होता है, सब कुछ तो भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहा है, सभी इंद्रियों के स्वामी ऐसे है ऋषिकेश। तो अर्जुन का प्रश्न है त्याग क्या है और सन्यास क्या है, इसमें उनको कंफ्यूजन है। हाँ, त्याग और सन्यास 2 टर्म्स है, इसके बारे में अर्जुन जानना चाह रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है। तो दोनों में क्या करना है, कर्मों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो सन्यास है वो कर्मों का ही परित्याग कर रहा है ना, कर्म ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो त्याग है, वास्तविक त्याग उसको कहा जाता है जो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके फलों को त्याग रहा है ना, फलों को समर्पित कर रहा है भगवान में। तो इस प्रकार सन्यास और त्याग, इन दोनों के बारे में भगवान ने बताया। सभी भौतिक कर्मों का परित्याग यानी कर्म ही नहीं करना सन्यास, और कर्म करना लेकिन उसके फलों का त्याग करना त्याग। ठीक है। तो त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, है ना। सकाम कर्म यानी कुछ प्राप्ति की अभिलाषा से किया हुआ कर्म, सभी प्रकार के कर्मों को त्याग देना चाहिए, सकाम कर्मों को, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये 3 कर्म जो है ये विशेष कर्म है, इनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ विद्वानों का कहना है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम
त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। अभी तक हमने श्रद्धा 3 प्रकार की देखी, आहार 3 प्रकार का देखा, फिर शरीर तपस्या 3 प्रकार की देखी, 3 है ना। तो और उसमें भी तपस्या 3 प्रकार की, यानी एक तो शरीर की तपस्या, एक मन की तपस्या और एक वाणी की तपस्या, है ना। वो भी 3 प्रकार की देखी। इस प्रकार से हमने भिन्न भिन्न बातें देखी है गुणों के अनुसार। अब भगवान त्याग के विषय में बताने जा रहे हैं। ये भी 3 तरह का है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये 3 कर्म जो है ये विशेष कर्म है। इससे तो मन का शुद्धिकरण होता है, इसलिए इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे भगवान बताते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। जो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, है ना, कि यज्ञ दान और तप कैसे करना चाहिए कि बिना किसी फल की आकांक्षा के, तब वो सत्व गुणी कम से कम कहलाएगा, है ना। यज्ञ सात्विक कैसा होता है? जिसको नियत कर्तव्य मानकर किसी भी फल की आशा के बिना, है ना, संपन्न किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं, कर्तव्य मानकर संपन्न करना है और फल की आशा के बिना संपन्न करना है। हाँ, तो इस प्रकार से यज्ञ दान और तप ये संपन्न करना, अच्छे से करना उत्तम है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अब 3 प्रकार के त्याग भगवान बताने जा रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। सबसे पहले शुरुआत तमोगुण से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि नियत कर्तव्य जो है हमारे, जो हम मतलब जब हमने मनुष्य जन्म लिया है तो हमारे साथ साथ कुछ नियत कर्तव्य भी आए हुए हैं, तो उनको हमने कभी नहीं त्यागना चाहिए, उनको निश्चित रूप से हमने करना चाहिए। अगर मोहवश कोई अपने नियत कर्तव्य को त्यागता है तो वो तामसी त्याग है ना। जैसे एक बच्चों का एक प्रकार का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की देखभाल करे। अगर वो कर्तव्य को वो त्याग देता है मोहवश कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, या ये कब तक मैं करता रहूंगा, इस प्रकार से नेगेटिव भावना से मोहवश होकर अगर कोई अपने कर्तव्य को टालता है तो वो तामसी त्याग है। हाँ? दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। तो करना तो है, नियत कर्तव्य है, लेकिन बड़ा कष्टदायक है भाई। कौन जाए कौन करे, है ना। बहुत ही कष्टदायक ऐसा समझ करके अगर कोई नियत कर्तव्य को त्याग देता है तो वो त्याग रजोगुण में है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हाँ, तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है ना। हम लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, क्या करने के लिए? अर्थ पाने के लिए, है ना, पैसा पाने के लिए काम करते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, हाँ, जो भक्ति में रत है,
उसने केवल ये सोच करके नौकरी वोकरी छोड़ करके घर में नहीं बैठना चाहिए कि वो तो सकाम कर्म है, मैं तो फल की प्राप्ति के लिए वहां जाता हूँ, तो सकाम कर्म तो करना मना है। ऐसा नहीं बोला गया है। हर एक चीज का ना बहुत इंट्रिकेट मीनिंग यहाँ पर निकालना पड़ता है, और वो मतलब जो श्रीला प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसी से हमारी संकल्पनाएं सब स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा इसका विपर्यास होने में कोई देर नहीं लग सकती। और यही होता है मायावादियों के साथ। वो लोग अपने मन गढ़ंत तरीके से इसका अर्थ निकाल करके वो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना है कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुख है। हमने ये 14वें अध्याय में सब देखा था डिटेल में कि कौन सा गुण किससे उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे सत्वगुण सुख के भाव से उत्पन्न होता है, और उसको बंधन भी उसका सुख और ज्ञान का बंधन है। और रजोगुण जो है वो बहुत असीम इच्छाओं से उत्पन्न होता है। हाँ, इच्छाएं उसको उत्पन्न करती है, और उसका परिणाम दुख और शोक होता है। जैसे राजसी खाना हमने देखा, चटपटा चाट वाट खाना है ना, रजोगुणी लोग खाएंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, कष्ट होता है शरीर को। वैसा ही यहाँ पर भी देखना है कि राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। हाँ, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रजोगुण में किया हुआ कर्म हमेशा दुख देगा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तब उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो क्या करना है, नियत कर्तव्य करना है, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है ना। तो इस प्रकार फल की आसक्ति को वह त्याग देता है। साथ ही साथ भौतिक संगति, यानी जो ग्राम्य वार्ताएं होती है, और बाकी जो ग्राम्य जो एक्टिविटीज होती है ना, ऑफिस है तो ऑफिस के बाद कहीं और चले, दोस्त के साथ बैठ करके गपशप करे और भी कुछ करे, है ना। तो ये सब क्या हो जाता है, हमारे समय का पूर्णतः दुरुपयोग हो जाता है। और उससे जब हम संगति करते हैं तो क्या होता है, संगात संजायते कामः, है ना। संग जब हम जिस चीज का करते हैं, जिस व्यक्ति का करते हैं, उसके साथ हमारे मन में कुछ कामनाएं उभर करके आ जाती है। तो इसलिए भौतिक संगति को त्यागना भी अत्यावश्यक है, और फल की आसक्ति को भी त्यागना है। तब जाकर के वो त्याग जो है वो सात्विक कहलाता है। तो नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलोप हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। हाँ, यानी वो जो कर रहा है कर्तव्य बुद्धि से पूर्णतः असंग रहकर, विरक्त रह करके काम कर रहा है, उससे जुड़ नहीं जाता। जुड़ता है तब क्या होता है, देखो मैंने इतना अच्छा काम किया और मुझे प्रमोशन नहीं दिया, उसकी वाहवाही हो रही है, काम तो मैंने किया है ना। ये सब बातें फिर उसको छूती भी नहीं है। वो अपना नियत कर्तव्य करेगा, पूरी निष्ठा के साथ करेगा, लेकिन उसके फलों के प्रति उसको कोई आसक्ति नहीं रहेगी। ना ही जो अपने कर्म सहयोगी है उनसे वो मानसिक तौर पर ऐसा नहीं जुड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो कृष्ण भक्त है, तब तो भक्त भक्त का तो संग बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो ग्राम्य कथाओं में, भौतिकता में ही लिप्त है उसके सहकारी, तब फिर वो उनसे अपने आप को अलिप्त रखता है ना। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है ना? तो इस प्रकार से ये त्याग जो है 3 प्रकार के दिए हैं। नियत कर्तव्य करना ही है, और वो कैसे करना है,
विरक्त रहकर, है ना, उसके कोई भी चीज से अटैचमेंट नहीं, ये भी नहीं कि मेरा कारखाना है, देखो मैं कैसे काम करता हूँ, है ना, ये सब लोग मेरी वाहवाही करते हैं, मेरा, मैंने, मुझे नहीं। हाँ, तो ये जो होता है तब वो त्याग सत्वगुण में होता है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो वो ये नहीं समझता अरे ये काम मुझे क्यों दिया, ये तो उसको दे देना था, बहुत ही मगजमारी का काम है ना, बहुत कष्टप्रद काम है, तो ये मुझे बॉस ने क्यों दिया। कुछ नहीं, जो उसको नियत कर्तव्य के रूप में उसके सामने जो कार्य आया वो बिल्कुल अनासक्त होकर, चाहे वो उसको अच्छा लगे ना लगे, है ना, वो उससे ना तो घृणा करता है और ना उससे आसक्ति रखता है। शुभ कर्म है, वाह वाह, इससे तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा, है ना, मुझे अवार्ड भी मिल सकता है, तो ऐसे भी लिप्त नहीं होता वो। तो ना तो अशुभ कर्म, अशुभ कर्म इसलिए कहा गया है अनचाहा हुआ कर्म, या जिसको सभी लोग टालते हैं, ऐसे कर्म के रूप में कहा गया है। और शुभ कर्म यानी वाह, उससे कुछ या तो उसकी ख्याति बढ़ेगी या तो उसको कुछ अवार्ड मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ इस प्रकार से जो कर्म है, तो ना तो उससे लिप्त होता है ना घृणा करता है, और वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। वो यही सोच करके कि ये मेरा नियत कर्तव्य है, अगर मैं इस कारखाने में इस ऑफिस में आ रहा हूँ तो मेरे सामने जो भी रखा जाए काम, मैं उसको नियत कर्तव्य मान करके अच्छे से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूंगा, है ना। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। हाँ, तो देह तो है हमारा और हम सोचे कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता। देह चलाने के लिए किमान जो कुछ मिनिमम पॉसिबल है उतने तो कर्म करने ही पड़ते हैं, तो समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव ही नहीं है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो महत्व किसको है, कर्म फल के त्याग को महत्व है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ना कि कर्म के त्याग को। अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अर्थात इष्ट, अनिच्छित अर्थात अनिच्छित अर्थात अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो त्यागी नहीं है, तो उनके लिए फिर इस प्रकार के फल निर्माण होते हैं और उनको मृत्यु के बाद वो भोगने पड़ते हैं, यानी कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं और कर्म बंधन के अनुसार उसको अगले जन्मों में जो कुछ भोग है वो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, जिसने कर्म ही त्याग दिए हैं। सन्यास यानी क्या, भौतिकता से जुड़े हुए सारे कर्मों को त्यागना। तो भौतिक कार्य कर ही नहीं रहे हैं तो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा उसके लिए। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो कोई भी कर्म होता है तो हम क्या सोचते हैं, मैंने ये काम किया, है ना, पूर्णतः मैंने अकेले ने इसको काम को निपटाया और इतने अच्छे से किया है, सब जगह वाहवाही हो रही। तो इस बात को भगवान बता रहे हैं, तुम गलत सोचते हो, है ना, कि तुम अकेले इसके क्रेडिट के हकदार नहीं हो। ये तो 5 चीजों के कारण कोई भी कर्म संपन्न हो सकता है, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य हो, ये 5 घटक है उसके कर्म पूर्ण होने के। ठीक है, अब ये कौन से घटक है, कौन से 5 कारण है वो हम देखेंगे। तो हमारी गलतफहमी जो है कि मैंने ये कार्य किया, यहाँ पर पूर्णतः वो गलत साबित हो रहा है। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा हकदार है 20% उसके क्रेडिट के, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं है।
हाँ, तो ये हमने समझना चाहिए कि मैं तो वन ऑफ द रीजंस हूँ ये काम पूर्ण होने के, पूर्ण कारण मैं नहीं हूँ। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधाम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। तो 5 कारण बताए। कौन से? कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, हाँ, यानी करने वाला मैं, विभिन्न इंद्रियां, उसके लिए हाथ पैर इंद्रियां भी लगेगी और उपकरण भी लगेंगे, कुछ साधन सामग्री भी लगेगी, वो भी इंद्रियों में ही इंक्लूड की है। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, यानी बहुत प्रयत्न लगेंगे उसके पीछे। एक प्रयत्न सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा करो, दूसरा नहीं तीसरा करो, तो अनेक प्रकार की चेष्टाएं। और परमात्मा, तो भगवान के अप्रूवल के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता कोई भी कार्य। तो ये 5 कर्म के कारण है। तो अधिष्ठान यानी क्या? स्थान। तो स्थान आप फिजिकल ले लीजिए या फिर हमारा शरीर है ही स्थान, है ना, क्षेत्र। तो अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्मफल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है ना। आत्मा जब प्रेरित करती है बुद्धि मन और इंद्रियों को, तब कहीं जाकर के वो कर्ता, उसको इसलिए कहा गया है। हाँ, तो यानी वो करता है और वो बाकी सबसे करवा रहा है कर्म, ठीक है, तो कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा, वेदांत सूत्र में भी ज्ञोत एव तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रिया है और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो इस प्रकार से ये 5 कारण बताए हैं, और अंतिम कारण अर्थात परमात्मा का अप्रूवल, ये सबसे परम कारण है, सबसे बड़ा कारण कहा गया है। शरीर वांग मनोर्भीर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो शरीर से कभी हम उचित कार्य करते, कभी अनुचित करते हैं, वाणी से कभी हम उचित करते, कभी अनुचित करते कार्य। तो सभी कार्यों के पीछे, कर्मों के पीछे ये 5 कारण है, ऐसा बताया गया है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जो हमने पहले बोला था कि मैंने किया, ये जो कहता है वो निश्चित ही बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि हर कर्म के पूर्ण होने के पीछे 5 कारण बताए गए हैं, और सबसे उनमें 5 कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट है परमात्मा का अप्रूवल। परमात्मा जब तक उसको ठीक है नहीं कहेंगे, है ना, ओके नहीं करेंगे, तब तक वो कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हाँ? तो मिथ्या अहंकार, फिर से मिथ्या अहंकार क्या? देह से जुड़ा हुआ जो भी अहंकार है, मैं हूं, अहंकार यानी मैं हूं, आई एम। लेकिन क्या हूं मैं? तो मैं देह हूं, ये जो अहंकार होता है, आई एम दिस बॉडी, ये जो अहंकार है वो देहात्म बुद्धि है, तो उसको मिथ्या अहंकार कहा गया है। और मैं हूं, मैं भगवान का अंश हूं और शाश्वत स्वरूप में मैं नित्य सेवक हूं भगवान का, ये जो हमारा स्वरूप है। प्रभुपाद जी इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में,
दैट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, यानी वो मेरा नित्य का स्वरूप वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और ये कैसी है? ये बद्ध जीवन का पोजीशन है मेरी, कि मैं ये देह हूँ और मैं इसका पिता, इसका बेटा, इसका जो कुछ, मतलब ये ऑफिस में काम करता हूँ, मैं इतना शिक्षित हूँ, ये सब है, वो सब देह से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन जो मेरी स्थायी पोजीशन है वो क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ। तो ये मिथ्या अहंकार जो जिसका है, ऐसे जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में कुछ भी कर्म कर ले, सबसे खराब कर्म जो मनुष्य को मारता हुआ भी, वो नहीं मारता, क्योंकि वो अहंकार से प्रेरित ही नहीं है। मैंने किया, ये भावना नहीं है, वो तो दिव्य स्वरूप में है। तब कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म उसको बांध करके नहीं रख सकता, कर्म बंधन उसको नहीं लगते। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। तो ये प्रेरणा देते हैं तीन चीजें, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। और ये क्या है? कर्म के संघटक है, करण, कर्म और कर्ता। यानी इंद्रिया, कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है, इसको बनाने वाले और ये प्रेरणा देने वाले, ये तीन चीजें बताई गई है। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, कर यानी करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म के पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कर्म के पीछे प्रेरणा होनी चाहिए, है ना। तो ये मन में विचार आना, है ना, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये तीनों हमारे मन के कार्य है। तो ये जब तीनों एक साथ आएंगे तब प्रेरणा होगी, है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना है ना, और फिर अनुभव करना कि मन से उसके बारे में एक प्रकार से वास्तविक रूप में उसको सामने देखना और इच्छा करना, हाँ मैं ये करूंगा, है ना, है ना। तो ये तीन प्रकार से जो है वो प्रेरणा बताई है, और तीन प्रकार के कर्म के संघटक बताए गए हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो जैसे तीन गुण है, वैसे ही हर चीज में ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म भी तीन प्रकार का है, और कर्ता भी तीन तीन प्रकार के अभी भगवान बताएंगे। बहुत सारा ज्ञान, विस्तृत ज्ञान है इस अध्याय में। हाँ, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हाँ, तो सतोगुणी व्यक्ति का ज्ञान कैसा होगा कि वो सभी जीवों के अंदर एक परमात्मा को वो देख सकेगा, यानी वो भेदभाव नहीं करेगा, है ना। तो सभी विभक्त जीवों में, अलग अलग जीवों में एक ही परमात्मा का दर्शन जो है अविभक्त प्रकृति। सॉरी यार, बहुत ही ज्यादा सर्दी है। तो सभी जीवों के अंदर
चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो छोटे से छोटे कीटाणु हो, है ना, चाहे वो मनुष्य हो, सभी जीवों में परमात्मा स्थित है। ये जिसको जो ज्ञात है जिसको, तो उसका ज्ञान जो है वो सात्विक कहलाता है। हाँ? पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो सब अलग अलग वो देखता है, मतलब उसमें वो एकता वाला भाव नहीं कि अरे ठीक है, ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य, ये सारे जीव अल्टीमेटली परमात्मा के अंश है, या परमात्मा इनमें वास कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना जिसमें नहीं है, तो वो अलग अलग जीवों को अलग अलग रूप में देखता है। तो ऐसे ज्ञान को राजसी जानो। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्प्यं च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी कहा जाता है। तो कोई तो भी छोटी सी चीज को लेकर वो सोचेगा कि मैं कितना अच्छे से ये कार्य कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन उसी में वो लगा रहता है। कोई कोई लोगों का हम देखते हैं ना, कर रहे हैं बहुत छोटा सा काम, लेकिन वो समझते कि मैं बहुत ही महान काम कर रहा हूँ। हाँ? तो अत्यंत तुच्छ कार्य को भी वो बहुत महान समझते हैं, और उसी में फिर लिप्त हो जाते हैं, उसी में चलते रहता है उनका, और सत्य जानने की का प्रयास भी नहीं करते कि इस कार्य के बाहर भी बहुत बड़े बड़े कार्य होने हैं, है ना, जीवन में दूसरे कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ये नहीं जो समझता, वो उसका ज्ञान तामसी कहा जाता है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो अभी तक हमने तीन क्या देखे थे, ज्ञान, और अभी भगवान बताने जा रहे हैं कर्म, है ना, तीन प्रकार के कर्म। तो नियमित कर्म, आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना जो कर्म किया जाता है, वो सात्विक कर्म कहलाता है। हाँ? तो ना तो उससे राग यानी आसक्ति है, ना घृणा है, द्वेष यानी घृणा, दोनों भी नहीं है। और इस प्रकार से नियमित कर्म है, नियत कर्तव्य के रूप में वो जो करता है, वो कर्म सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। टिपिकल है ये रजोगुण का, क्या है कि प्रयास तो बहुत, उसमें गधा मेहनत कर लेंगे कोई कार्य में, है ना, लेकिन वो कार्य पूर्ति करना आवश्यक है। जैसे किसी को प्रमोशन की चाह रहती है, वो बॉस को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी प्रयास करेंगे, है ना, और मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ये जो भावना है, ये सब रजोगुणों से लगी हुई है। अनुबंधम क्षयम हिंसान अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जैसे हम चोरी का उदाहरण लेते हैं हमेशा, है ना, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, उसको पता है कि ये समाज में ये अच्छा नहीं माना जाता चोरी करना, शास्त्रों में ऐसा लिखा है ना, यह समाज का परिपाठ है कि चोरी करना मना है, लेकिन फिर भी वो आदेशों की अवहेलना करके चोरी करने का सोचता है। और तो और क्या करता है, भावी बंधन की परवाह किए बिना, उसको पता है अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे बड़ी सजा होगी, फिर भी परवाह नहीं करता वो, और अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। हिंसा भी होती है उसमें, है ना, या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो चोरी करेगा तो कभी कभी उसमें हिंसा भी इन्वॉल्व हो जाती है, लोगों को मारता भी है वो,
और जब वो चोरी करेगा तो निश्चित रूप से जिसके घर में चोरी की वो तो दुखी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वह तामसी कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के कर्म तामसी है। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्म के बारे में बताया, अब कर्ता के बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से प्रभावित हुए बिना वो नियत कर्तव्य समझ करके और संकल्प और उत्साह पूर्वक जो भी काम है उत्साह पूर्वक करता है वो। ये नहीं कि ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं बहुत प्रेम से करूंगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं जैसे तैसे फिनिश ऑफ, है ना, वो करूंगा। इस टाइप से नहीं है। जो भी उसके सामने काम आए तो वो उत्साह पूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ कि इसको पूर्ण करूंगा ही मैं, है ना, अपना कर्म करता है। और फिर सफलता मिली या असफलता, दोनों में वो अविचलित रहता है। तो ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। तो कर्म फल के प्रति आसक्ति तो है, कर्म करेगा ही इसलिए कि मुझे कुछ मिले, है ना, तो इस प्रकार उसकी आसक्ति है कर्म की, राजसी जो करता है। और जो फल मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा तो इतनी सैलरी राइज मिलेगी तो मैं उसके वो ले उसके साथ मतलब उससे मैं फॉरेन की टूर कर लूंगा। इस प्रकार से भोग करना चाहता है, जो पैसा मिलेगा उसको मैं भोग करूंगा, है ना। और जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु, लोभी तो रहेंगे ही वो, क्योंकि उनको सकाम कर्म है, सब इच्छाएं हैं, असीम इच्छाएं रजोगुण के अंदर, है ना, असीम इच्छाएं, असीम आकांक्षाएं और लोभ। तो ये लोभी होते हैं रजोगुणी लोग। सदैव ईर्ष्यालु, अगर दूसरा कोई बेटर कर ले, दूसरों की वाहवाही हो जाए तो ये तो बड़ी ईर्ष्या रखने लगते हैं। अपवित्र, है ना, यानी उनके विचार जो है वो शुचिता पूर्वक नहीं है। दूसरे के प्रति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब है उनके मन में, तो अपवित्र है और सुख दुख से विचलित होने वाला है। अगर प्रमोशन मिला तो वाह वाह, क्या एकदम वो लगाएंगे, छलांग लगाएंगे, और नहीं मिला तो उतने ही ज्यादा वो दुखी हो जाएंगे। तो वे विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को रजोगुणी, ये ऐसे कर्ता को रजोगुणी कर्ता कहा गया है, राजसी कर्ता कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों को विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी है, भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घ सूत्री यानी क्या, आज का काम कल पर टालो, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों, अभी तो जीना है बरसों, है ना। तो इस प्रकार से ये दीर्घ सूत्री होते हैं। और तो और ये आलसी होते हैं, है ना। अरे आज को छोड़ो, आज तो एंजॉय कर लो, आज आराम कर लो, फिर कल देखते हैं। आलसी मतलब पूरा दिन उनका आलस्य में जाता है। और फिर आलसी लोग तो हमेशा खिन्न रहेंगे, प्रसन्न हो नहीं सकते। हाँ, तो खिन्न रहेंगे। तो इस प्रकार से ये, और तो और अन्यों का अपमान करने में ये पटु है। हाँ, कुछ नहीं करने, कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी उनको वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं और सामने वाले को अपमानित करते रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि सामने वाले का अपमान करो तो वो अपने आप को नीचे हो जाएगा, और मेरी ऊंचाई तो कुछ है नहीं, मतलब मुझ में गुण तो कुछ है नहीं, लेकिन उसको नीचा करो तो मैं उठ के दिखूंगा। इस प्रकार से सामने वाले को अपमानित करते हैं ये लोग। ऐसे लोग हमको ऑफिस में बहुत देखने को मिलते हैं, है ना। खास करके अगर ऊंची पोजीशन पर है और निचला कर्मचारी अगर बहुत अच्छा है काम में, तो उसको प्रकाश में न लाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसको सदैव अपमानित करते हैं, उसको एकदम
ये दबा दबा के रखते हैं, तो ऐसे लोग तामसी कहा गया है ना। ऐसे करता क्या है, तामसी करता है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। तो धृति यानी क्या, निश्चय। हाँ? और बुद्धि तो हमको पता है, बुद्धि यानी डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर है ना, योग्य अयोग्य ये तय करने की पावर जो बुद्धि है। और धृति यानी निश्चय। तो इसके बारे में भी अब तीन तीन भेद बताने वाले हैं भगवान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला। तो ये भेद जो है वो बुद्धि कर सकती है कि करना क्या है, नहीं करना है ना। ये सारे भेद जो बुद्धि कर सकती है वो सतोगुणी बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। तो ऐसे रजोगुणों के उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो खास कर हम देखेंगे तो जो ब्राइब लेते हैं ना, पैसा लेते हैं, तो उनको लगता है पैसा ही तो आ रहा है, क्या है वो धर्म के साथ आ रहा है या अधर्म के साथ, इसके ऊपर वो कुछ भेद ही नहीं कर पाते, है ना। तो वो किसी भी तरीके से आया वो पैसा वो अपना लेते हैं। इस प्रकार से वो राजसी कहा गया है। धर्म और अधर्म, करणीय तथा अकरणीय, है ना, ये करने योग्य है या ये करने योग्य नहीं है काम, इसमें भेद नहीं कर पाते, तो वो रजोगुणी होते हैं बुद्धि। हाँ? अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वान् सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तो ऐसे लोग तो उल्टा ही सोचते हैं, यानी रजोगुणी लोग कम से कम धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते, करणीय अकरणीय में भेद नहीं कर पाते, बुद्धि उनकी बुद्धि। लेकिन ये तो उल्टा ही चल रहा है काम, है ना। वो क्या करते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं, हाँ ऐसा ही करना चाहिए, है ना, चोरी करना सबसे अच्छा पेशा है। तो ये अधर्म को धर्म मानते हैं और धर्म को अधर्म मानते हैं और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं। हे पार्थ, वे लोग तामसी कहलाते हैं, है ना, ऐसी बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो कौन सा निश्चय सात्विक है ये बताया गया है, योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। यानी योगाभ्यास में करते क्या है, मन को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं, है ना। तो मन को नियंत्रण में रख करके ऐसी वो धृति अर्थात निश्चय ये बनाया जा सकता है। और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है, यहाँ वहां भागने नहीं देता, अभी यहीं पर रहना है मन ने और मुझे ये कार्य संपन्न करने में मदद करना है, तब उसका मन उसी के साथ है। ये नहीं कि वो काम कर रहा है और उसका मन भटक रहा है फुटबॉल ग्राउंड पर, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ये काम करने के निश्चय से बैठा हुआ है ना, जो करता है वो निश्चय के साथ दृढ़ संकल्प लेकर के बैठता है और वो कार्य पूर्ण करता है। तो ऐसी बुद्धि जो है, ऐसा निश्चय जो है, संकल्प जो है, वो सात्विक कहलाता है।
यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसी है। तो निश्चय तो किया है, काम करना है ये मुझे, लेकिन जो काम कर्म फल मिलने वाला है उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति, फिर वो जो कर्म फल मिलेगा उसको अपने इंद्रिय भोग में लगा देना, है ना। तो इस प्रकार से वो लिप्त रहता है, धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है। तो ऐसी धृति रजोगुणी कहलाती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो इनका निश्चय कैसा रहता है तमोगुणी लोगों का, कि वो तो एकदम कहते हैं ना, किसके सपने, एक है कोई तो भी कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसा कुछ तो भी है। तो इस प्रकार से वो सपनों में ही खोया रहता है कि मुझे तो लॉटरी लगेगी और मुझे लॉटरी जब लगेगी तो मैं ऐसा करूंगा। इस प्रकार के वो दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं, दिन में भी सपने देखता है। हाँ, फिर भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती। इस प्रकार से उसका निश्चय जो है वो कभी तो डरता है, कभी शोक करता है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, विषाद और मोह के साथ परे नहीं जाती। ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति जो है वो तामसी कहलाती है। ठीक है, मुझे लगता है हाँ, आज हम यहीं रुक जाते हैं। 35 श्लोक हो गए हैं, क्योंकि 36 से फिर सुख, तीन तीन प्रकार के सुख के बारे में अभी बताने जाएंगे भगवान। तो वहां से हम कल स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आधा आधा हो जाएगा। करीबन 78 श्लोक है इस अध्याय में, मेरे ख्याल से 70 प्लस तो है ही डेफिनेटली। तो इस प्रकार हम अभी आज यहीं रुक जाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। सॉरी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, लेकिन क्लास तो लेना है आज और कल की बात है। ध्यान रखिए माता जी, मौसम बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। हरे कृष्णा। सभी जगह फैला है, अब क्या करेंगे। हाँ, माता जी पानी गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं बाप रे, बहुत। कानपुर में। हाँ, हम्म इधर नॉर्थ यूपी में हम्म बिल्कुल मौसम बदला हुआ है। ओ बाप रे। हम्म, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। हरे कृष्ण माता जी। लक्ष्मी, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जी माता जी। माता जी, जैसे हम माला करते हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम का हम मंत्रोच्चारण करते हैं माता जी। उसकी जगह हम जैसे जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हम ऐसा भी एक माला कर सकते हैं क्या? एक या दो माला, क्या वो काउंटेबल रहेगा कि वो नहीं रहेगा? क्या सही तरीका है करने का माला? माता जी देखिए, ये भी मंत्र बहुत वो है, ओम हम्म, नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन हम्म, कलयुग के मनुष्यों के लिए भगवान ने ये मंत्र दिया है। इसके साथ हम क्या करते हैं, हम राधा हम्म, रानी का आवाहन करते हैं। हाँ, हरे हम्म, यानी हरा किसको कहते हैं, जो हरण करती है, दुखों का हरण करती है, वो राधा रानी का आवाहन करते हैं। उनसे हम विनती करते हैं कि हमको सेवा में लगवाओ, कृष्ण की बलराम की सेवा में लगवाओ। तो ये राधा रानी के मार्फत हम जा रहे हैं। और ये महामंत्र जो कलयुग के लिए खास करके दिया हुआ है, इसलिए ये बहुत पोटेंट है ना, बहुत ताकतवान मंत्र माना जाता है कलयुग के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तो ध्रुव महाराज को दिया था नारद मुनि ने, जब वे तपस्या हम्म, करने गए थे। तो मतलब करने को तो कर सकते, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो कलयुग के लिए आवश्यक है वो ये है कि हमको सेवा में लगाओ। और राधा रानी जो बहुत ही करुणामयी है ना, तो उनके थ्रू जा रहे हैं हम बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सिफारिश लेकर जा रहे हैं हम कृष्ण के हम्म, पास। तो वो ज्यादा कारगर हो जाता है। तो हम ओके। है ना, तो इसलिए हम ये वाला करते हैं। और ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है कलयुग के लिए मंत्र, तो इसलिए हम तो इसी को करते हैं। वैसे माता जी नहीं, मैं वो भी करती हूँ, बट जैसे 4 माला किया तो जैसे 3 माला हरे कृष्ण हरे राम और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो 4 काउंट होगा कि 3 काउंट होगा? नहीं, 3 ये ही पूछना काउंट होगा।
तीनों वाले। हाँ हाँ, ओके। 3 ही काउंट करिए उसको। जी जी। ओके। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ चलो, क्षमा माता जी आ गई है। थोड़ा सा मैंने उनको इनवाइट किया आज के क्लास के लिए, क्योंकि अब आज और कल का ही क्लास बचा है। तो आप सबके लिए वो बताएगी कि लेवल 3 में आप कैसे जाएंगे, है ना, क्योंकि क्विज तो हो नहीं रहा है। क्विज का जो सॉफ्टवेयर अटका है तो वो पूरा हैक हो गया, पूरा नए सिरे से बन रहा है। तो टाइम लग रहा है, क्योंकि सभी लोग वॉलेंटियर्स हैं, है ना, अपनी अपनी नौकरियां संभाल के, घर गृहस्थी संभाल के सब कार्य कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए अभी क्षमा माता जी को मैंने खास करके बुलाया, वो बताएगी कि क्या करना है आगे। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद आने के लिए। नहीं माता जी, मैं लेवल 1 में थोड़ा सा बस ये था कि वहां पे सेवा देनी थी, तो नहीं तो मैं आपकी क्लास मिस करना कैसे भी नहीं चाहती हूँ। नहीं नहीं, वो तो वो तो है, आपका साथ मिलता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। नहीं, धन्यवाद माता जी कि आपकी वजह से मुझे सेवा का मौका मिलता है। लेवल 3 में जाने के लिए आपको ना, आप सभी के पास मेरा नंबर तो होगा। मुझे या फिर आप अजय प्रभु जी को मैसेज करेंगे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कितनी मालाएं आप करते हैं, ये आपको हमें मैसेज करना है, जिससे कि हम आपको लेवल 3 में ऐड कर लें। तो बस बाकी और किसी को कुछ नहीं करना है। उसमें 3 बुक्स पढ़ाई जाती हैं। माता जी, सिलेबस आप बता देंगी क्या? हाँ, वो तो सिर्फ प्रोसेस आप बता दीजिए, सिलेबस तो मैं बता दूंगी। धन्यवाद माता जी। तो लेवल 3 में जाने के लिए ना बस आपको मैसेज करना है, या तो आप मुझे मैसेज करिए या फिर आप अजय प्रभु जी को मैसेज करिए, जिसमें सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है, फोन नंबर लिखना है जिस नंबर को आप ऐड कराना चाहते हैं, और राउंड ऑफ माला, कितनी माला आप कर रहे हैं डेली, ये आपको लिखना है। फॉर्मेट अजय प्रभु जी नहीं, मैं डाल देती हूँ अभी ग्रुप में कि किस फॉर्मेट को आपको फिल करना है, और फिर आपकी लेवल 3 की यात्रा शुरू हो जाएगी। जी जी। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण। अगर किसी को कोई भी वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको हमें मैसेज करना है। अगर कोई भी डिवोटी ऐड होने से रह जाता है लेवल 3 में, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसको जल्द से जल्द लेवल 3 में ऐड करा दूंगी। हरे कृष्ण। जी जी, हरे धन्यवाद कृष्ण माता। माता जी, धन्यवाद। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत अभी इजी प्रोसेस है, कोई वो भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरा हैक हो गया है सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को सिर्फ या तो क्षमा माता जी को या अजय प्रभु को आप लोग व्हाट्सएप करें, उसमें जो जो माता जी ने बताया उतनी इन्फॉर्मेशन डाल दे, तो वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, लेवल 3 के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी और आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। माता जी, उसमें लेकिन ऑप्शन होगा ना, कोई क्लासेस मॉर्निंग की है, कोई शाम की है? हाँ माता जी, माता जी 3 क्लासेस हैं आप हमारे पास। अच्छा। एक मॉर्निंग में है 6 o'clock, जिसमें 2 दिन क्लास होती है, थर्सडे फ्राइडे। और एक दोपहर में है 3 o'clock, और एक शाम में है 8 बजे। तो 2 दिन क्लासेस होती हैं इसमें वीक में। तो आप जो भी अपना हाँ, सुटेबल टाइम, मुझे लगता है कि शायद सभी लोग मॉर्निंग ही लेंगे, लेकिन अगर कोई अपना टाइमिंग स्विच करना चाहता है तो उसमें टाइमिंग का भी कॉलम है कि आप अपने इच्छा अनुसार अपना टाइमिंग चूज कर सकते हैं। तो हम हम्म आपको उसी बैच में ऐड करा देंगे। मैं टाइमिंग्स भी डाल दूंगी, हम्म क्लास के डेट और टाइमिंग्स भी डाल दूंगी। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप अपना सुटेबल जो है, आप लोगों को अगर सवेरे ठीक पड़ता है तो सवेरे वाली बैच लीजिए, जिनको दोपहर को है दोपहर के ले लीजिए, शाम का भी ले लीजिए। तो आपको 3 ऑप्शंस वैसे ही टाइम के अवेलेबल मिल जाते हैं। और केवल वीकली 2 ही क्लासेस है, बहुत कम है। और इसमें सिलेबस ये है कि 3 पुस्तकों का पाठ किया जाएगा। और ये क्लासेस कैसे हैं, राउंड द क्लॉक चलते रहते, मतलब पूरे साल भर चलते रहते। तो जैसे ये बैच खत्म हो गई तो आप लोग जुड़ जाओगे, अब उस समय जो बुक चालू है उसके अनुसार आपका पठन चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको तीनों बुक्स कवर हो जाएगी। जैसे अभी पिछली बैच चल रही है, तो अगर सपोज उनका ईशोपनिषद अभी चालू हो रहा है, तो आप लोगों का भी ईशोपनिषद चालू हो जाएगा, फिर आगे जाकर के अगला बुक, और फिर आगे जाकर के अगला बुक, बीच बीच में लोग ज्वाइन करते रहेंगे। लेकिन हर एक के वो लेवल 3 कंप्लीट तभी होगा जब पूरा उन्होंने तीनों बुक्स का पठन कर लिया है ना। तो ये 3 बुक्स मैंने बताए हैं, पहले भी बताए हैं, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, और तीसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। तो इनका इनका अभ्यास होता है लेवल 3 में।
ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रोसेस करके रखी है। और माता जी वो फॉर्म भी डाल देगी अभी इसमें। तो आपको टाइम चूज करना है अपना, फिर नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, और जो व्हाट्सएप नंबर है आपका जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो वो व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ठीक है, किसी किसी का अलग अलग होता है ना, इसलिए वो केयर लेनी है कि जो व्हाट्सएप नंबर है आपका उसको आप खबर कर दे तो आपको ऐड किया जाएगा। हरे ठीक है कृष्णा। जी। जी प्रभु। माता जी, ये जो 3 बजे वाली क्लास है, ये किस दिन होती है और कौन ले रहे हैं? वो माता जी बता देगी ना, कौन ले रहा है तो शायद मुझे नहीं मालूम। टीचर्स माता के जी, नाम तो हाँ, टीचर्स के नाम अभी नहीं नहीं, मॉर्निंग में प्रभु जी पढ़ाते हैं और मॉर्निंग अब का हाँ प्रभु मॉर्निंग जी। में प्रभु कौन और से दोपहर में माता जी हैं 8 बजे वाली क्लास तो रूमा माता जी लेती है। 8 रात बजे को वो 8 बजे पढ़ाते माता जी लेती हैं शायद, 8 बजे वाली रात में। और रूमा थर्सडे माता जी तो फ्राइडे को लेवल 1 होती है। लेवल 2 लेती है ना, रूमा माता जी। हाँ, वो लेवल 1 2 लेती हैं। हाँ, लेवल 3 नहीं। लेवल 3 में जो भी टीचर हैं पल्लवी सारे माता जी सब लेती है, सॉरी सर्टिफाइड सॉरी हैं। सॉरी माता जी, पल्लवी माता जी लेती है, पल्लवी हाँ, माता जी। पल्लवी माता जी लेती है। हाँ ठीक। जी, 8 o'clock वाली क्लास पल्लवी थर्सडे माता फ्राइडे जी को लेती होती है। है क्लास। 3 बजे मालूम है क्या कौन ले रहा है?